क्या आप दरोगा जी बनना चाहते हैं? अगर आप दरोगा जी बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अभी हाल ही में एक विज्ञप्ति निकाली है यूपीएसआई के लिए, और यूपीएसआई की एक बड़ी मात्रा में जो है ना वैकेंसियाँ आने वाली हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप उसके लिए और अच्छे तरीके से तैयार होइए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो अभी आपके पास अवसर है। अभी जो है ना लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठ के अच्छी तरह से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं बैठे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अन्य सेवाओं में हैं, पुलिस में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप उत्तर प्रदेश के दरोगा बन सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना कुछ गाइडलाइन चाहिए। उस गाइडलाइन के तहत जो है ना मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, इस मौके को कैसे आपको इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, किस प्रकार से आपको जो है ना एक कठोर तपस्या करनी चाहिए थोड़े से समय में जो है ना, कैसे आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से दरोगा बन सकते हैं। आपके सपनों को कैसे साकार करने के लिए जो है ना आपके जो जुनून होता है वो जुनून कैसे पैदा हो सकता है, आपके सपने कैसे साकार हो सकते हैं, इस संदर्भ में अपन देखते हैं। देखो यूपीएसआई के लिए जो है ना, जैसा कि आप जानते हो पहले एक टर्म्स रखा गया था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कि आपको जो है ना जो जीएस है, हिंदी है और मैथ है और रीजनिंग है, इसके प्रत्येक सेक्टर में आपको कम से कम 50% जो है ना अप टू 50% आपको लाना अनिवार्य था। अगर एक भी सेक्शन में जो है ना आप अप टू 50% नहीं लाते हैं तो आप वो रेस से बाहर हो गए थे। लेकिन संभवतः इस बार जो है ना अभी कोई ऐसी मतलब एक शासकीय विज्ञप्ति तो नहीं आई, लेकिन ऐसी चर्चा है कि संभवतः इस बार जो है ना उन्होंने ये अप टू 50 वाला मैटर क्लोज कर दिया है। और अब उन्होंने ये शर्त रखी है कि आप जो है ना किस प्रकार से आप इस परीक्षा को पास करेंगे, आपकी परीक्षा के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो संभवतः उसमें ये देखने को मिल रहा है या सुनने में मिल रहा है कि इस बार जो है ना 35% प्रत्येक सेक्टर में जिस बच्चे के अंक आते हैं वो उस बच्चे को जो है ना अंदर मान लिया जाएगा और उसके लिए फिर काउंटिंग की जाएगी, उसके लिए फिर मेरिट बनाई जाएगी। तो 50% का जो मैटर है वो समाप्त कर दिया गया। 35% का निर्धारण होने वाला है संभवतः। अगर ये 35% का निर्धारण होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन इसके साथ संभवतः एक शर्त और उन्होंने लगाई है कि माइनस मार्किंग होगी इसमें अब, और माइनस मार्किंग में आपको जो है ना संभल के आंसर करना है, संभल के एग्जाम देना है। क्योंकि माइनस मार्किंग की जैसी बात आती है तो फिर बच्चों को जो है ना फीवर आने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी की हम तैयारी कैसे करें। देखो हिंदी ग्रामेटिकल हिंदी है, बहुत आसान होती है अगर हिंदी की तैयारी करो। हमारे यहाँ से जो है ना हिंदी के जो है ना वीडियो रिलीज होने लगे हैं, ऑथराइज अकेडमी के नाम से जो है ना यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आप वैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, जीएस की तैयारी कर सकते हैं। एक पोर्शन है मूल विधि। देखो मूल विधि को बहुत आसान होता है, अभी आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है मूल विधि के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना जो 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 इस पुलिस डिपार्टमेंट में, इस महकमे में होता है, पुलिस महकमे में होता है, उसे तो थोड़ा बहुत मूल विधि के बारे में जानकारी होती है। लेकिन जो पुलिस महकमे में नहीं होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना उस बच्चे को मूल विधि के संदर्भ में आती है। मूल विधि जबकि बहुत आसान होती है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो मूल विधि आसान इसलिए होती है क्योंकि मूल विधि को आपको पढ़ने के तरीके नहीं आते। मूल विधि को अगर आपको पढ़ना है तो मूल विधि की जो किताब आती है आप उस किताब को लीजिए। उस किताब को आप ऑर्डिनरी नहीं पढ़िए, आप लगातार तर 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 पढ़ते चले जाते हैं। उस किताब को केवल आपको क्या करना है कि जैसे उसने कहा कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स पे जो है ना मूल विधि क्या है, तो ह्यूमन राइट्स को देखिए। आपको जो है ना जो महिला आयोग के लिए है, जो है महिला अधिकारों के लिए, तो महिला अधिकारों के लिए, SC ST के लिए, तो उसके मतलब जो सेक्टर बांटे हैं उन्होंने मूल विधि के संदर्भ में जो सेक्टर बांटे हैं, उन सेक्टरों को आप एक सेक्टर को एक दिन में लीजिए या आधे सेक्टर को एक दिन में लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं लीजिए। उस एक सेक्टर को लेके आप बिल्कुल तरीके से ध्यानपूर्वक उसे पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। और वो आधा सेक्टर जो है ना, केवल उस आधे सेक्टर को आपको जो है ना जो उसके मूल पॉइंट हैं कि कौन सी धारा में क्या क्या आता है, इस धारा में क्या है, डेफिनेशन किस धारा में, राइट्स किस धारा में, और ये सब चीज़ें जो है ना वो उसको आप कॉपी करके वो अपनी जेब में डाल लीजिए। और आज दिन में जो है ना 4 6 10 बार उसको देख लीजिए। जब भी आपको फुर्सत मिले 5 मिनट 10 मिनट की, आप उसको निकालोगे और देख लोगे, और देखने के बाद फिर उसको जेब में डाल लीजिए। मतलब आज का रिश्ता उससे आप बना लीजिए, उस आधे पोर्शन से बस।
कल का रिश्ता आप शेष आधे पोर्शन से बना लीजिए और परसों का रिश्ता जो आप बनाइए वो आधा प्लस आधा दोनों का रिश्ता बनाइए, वो दोनों को आप जेब में डाल लीजिए। तो इसके बाद जो है ना आप उसको देखते हैं कि आप जो है ना चौथे दिन जब आप पहुंचते हैं तो आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। चौथे दिन उस पर आप कमांड पा लेके आपके ब्रेन में वो चीजें फंस जाती हैं कि किस धारा में परिभाषा है, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक सीक्वेंस बन जाता है। इसके बाद जब आप दूसरे टाइटल को लेते हैं तो दूसरे टाइटल में जाते हैं तो जिस धारा में परिभाषा है दूसरे टाइटल की भी उसी धारा में परिभाषा है, तीसरे की भी उसी भाषा में धारा में परिभाषा, एक सीक्वेंस मिल जाता है हमें, एक रूटीन सीक्वेंस मिल जाता है। बहुत ही कम धाराएं ऐसी होती हैं जो डिफर करती हैं। तो अब जब आपको एक चीज समझ में आ गई, एक चीज आपकी ब्रेन में फ्रेम हो गई, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन समझ लेंगे कि भाई इसमें इधर ये था तो लगभग इस धारा में हुआ, तो ऑप्शन में आप उसे बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से अगर मूल विधि को आप हैंडल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप 1 महीने के अंदर जो है ना 1 महीने से 40 दिन, मतलब 40 दिन मान के चलो अधिकतम 40 दिन के अंदर आप मूल विधि पे कमांड कर लेंगे, जो एक बहुत बड़ा हेडेक है या एक बहुत बड़ा जो है ना आपके लिए जो सेक्टर था वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना आप उस पर कमांड कर लेंगे, आसानी से उसके क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। बस उन क्वेश्चनों को, उस किताब को जो है ना उसको समझने की कोशिश करना है। आप बोलोगे साहब किताब कौन सी अच्छी है मूल विधि की? अरे तुमको तो विधि विशेषज्ञ बनना है, एक दरोगा ही तो बनना है ना, एक दरोगा बनना है, एक पुलिस वाले बनना है। एक दरोगा के लिए एक कितना चाहिए मूल विधि? आप विधि विशेषज्ञ बन जाओगे तो डिपार्टमेंट आपको जो है ना फिर आपको ले लेगा, फिर आप ही आपसे काम करवाएगा। आपको तो केवल एक दरोगा बनना है। दरोगा के लिए जितनी जानकारी चाहिए, एग्जाम के लिए अंदर जाने के लिए जितनी जानकारी चाहिए उतना ही तो करना है, उतना आप आसानी से कर सकते हैं। जीएस के पोर्शन है, आप जीएस के वीडियो देख सकते हैं। जीएस को जो है ना थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। करंट के बिंदुओं पे आप जो है ना न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ें। और आप जो है ना अभी ऑफलाइन तो कुछ चल नहीं रहा है, एक टारगेट ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस चल रही हूँ, कोचिंगें चल रही हूँ तो उन्होंने कहा कि साहब 2 महीने में आप दरोगा बनिए, 1.5 महीने में आप दरोगा बनिए, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये तमाशे सब बंद हैं, इन तमाशों से आप छुटकारा पा गए हैं। आप जो है ना आपके पास केवल मोबाइल है, आप जो मोबाइल देखते रहते फिजूल में, उस फिजूल में देखने की बजाय उसका जो है ना प्रॉपर यूज़ करना शुरू कीजिए, तो जो आपका जीएस वहाँ से हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग की आपकी बहुत अच्छी कमांड होती है। मैथ रीजनिंग के तो बुंदेलखंड में और हिंदी बेल्ट में धुरंधर होती हैं। हर गली कूचे में आपको मैथ रीजनिंग का टीचर मिल जाएगा और मैथ रीजनिंग का बेहतर बच्चा मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग जिसकी कमजोर है वो मैथ रीजनिंग की जो है ना जो सपोर्ट ले, किताबों से सपोर्ट ले, छोटी छोटी किताबों से सपोर्ट ले, और इसके बाद जो है ना उसे मेहनत करना शुरू करे। प्रॉपर एक टाइम निर्धारित कर ले, 1 घंटा मुझे मेरा मैथ लगाना है, 1 घंटा मुझे रीजनिंग लगाना है। जो जॉब पे हैं वो मैथ रीजनिंग से संबंधित वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैथ रीजनिंग के जो वीडियो होते हैं उनसे उन्हें जो है ना एक बल मिलेगा, एक जो समाधान होते हैं ये विकल्प मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सूत्र अच्छा था, ये फॉर्मूला अच्छा था, इस जो टाइटल के सवालों को ये बहुत आसानी से जो है ना वो सॉल्व कर रहा है, तो ऐसे सूत्रों को आप कॉपीराइट जरूर करते जाएं। आप ड्यूटी पे खड़े हैं तब भी आप कॉपीराइट कर सकते हैं। खाली पेज अपनी जेब में रखिए और उस खाली पेज पे जो है ना उस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। जब आप ड्यूटी से ऑफ होंगे आप घर पे एक डायरी बनाइए, डायरी पे नोट कर लीजिए और वहां से आप उस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो कोई भी तैयारी करना, कम से कम आपके पास एक हिंदी की किताब होनी चाहिए, व्याकरण की, जीएस की आपके पास एक किताब होनी चाहिए, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। लेकिन आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना, आप बिंदुओं को देख रहे हैं ना, आप अपने जो अच्छी लग रही है आपको चीजें यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है ऐसा, उसे आप नोट कर रहे हैं ना। मूल विधि से संबंधित एक आपके पास किताब होना चाहिए, मैथ से संबंधित एक किताब होनी चाहिए और रीजनिंग की एक किताब होनी चाहिए। कम से कम एक किताब तो होना चाहिए यार। तुम दरोगा बन रहे हो, अब तुम एक ही किताब नहीं रखे हो, दरोगा बनने के सपने सोच रहे हो, तो तुम तो होमगार्ड भी नहीं बन पाओगे ऐसे तो, समझ रहे हैं। और जो लोग जो जॉब पे होते हैं, जो पुलिस में हैं या जो अन्य सेक्टर में हैं, उन्हें लगता है कि हमको जो है ना अब एसआई के लिए प्रिपेयर होना है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। आप 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तब भी आप बहुत आसानी से, देखो आपकी जो ड्यूटी होती है ऐसा तो ड्यूटी होती नहीं है कि बिल्कुल आप जो है ना चौराहे पे खड़े रहते हैं, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, हर आदमी को चेक करते हैं, आप जानते हो ना, हम भी जानते हैं आपकी ड्यूटियां जो है ना आसान तो नहीं होती हैं, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आपको चाय पीने का मौका ना मिले, इतना भी नहीं होता कि आपको मोबाइल देखने का मौका ना मिले, इतना भी नहीं होता बाकी चीजें तो आप देखते रहते हैं ना। आप खड़े खड़े गाड़ी पर बैठे रहते हैं या आप चलते हैं तो देखते रहते हैं, आप सुनते रहिए, देखते रहिए। नहीं देख पा रहे तो कम से कम सुन तो सकते हैं ना। कान में लीड लगाए, अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो लीड लगा के अपने सुनते रहो। बैठे हो, मन नहीं लग रहा है, टीवी देखते रहते हो,
जो मोबाइल पर उटपटांग की चीज़ें देखते रहते हो, इन उटपटांग चीज़ों की बजाय जो है ना अपने अपने लक्ष्य को फोकस करो, आप उसी से संबंधित चीज़ें देखो। अब आता है कि तैयारी की, देखो तैयारी के तरीके कैसे होना चाहिए। अगर वैकेंसी आ रही है और ऐसा हो रहा है तो अब तैयारी के तरीके, अभी जाग जाओ, अब तैयारी के तरीके कैसे होने चाहिए। इस तैयारी के तरीके में आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। देखो ऑफलाइन का तो गुंजाइश आपकी टोटल खत्म है, ऑनलाइन की गुंजाइश है, तो आपको ऑनलाइन को फोकस करना पड़ेगा इस समय। और आपको जो है ना एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। घर पे जाके आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, अगर नहीं है टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं, जिनके पास टाइम है वो घर पे जाके तैयारी करें, उनके पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आप करंट को फोकस करो, करंट को बेहतरीन तरीके से फोकस करो, बड़ी बड़ी घटनाओं को फोकस करो। बड़ी बड़ी घटनाएं कौन मतलब कोविड अकेला कोविड-19 नहीं है, कोविड-19 ने जिन घटनाओं को बहुत तेजी से घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं को धराशायी कर दिया। अब तो आपके पास विकल्प है कि न्यूज़पेपर ही आपके पास एक सहारा है और मोबाइल और टीवी ही एक सहारा है। इन चीजों को जो घटनाओं को देख रहे हैं कि कौन था क्या था, कौन पेन कॉपी लेके जरूर बैठ रहा है, बिना पेन कॉपी के आप इन घटनाओं को आप कवर नहीं कर सकते हो। मैगजीनों को लीजिए, आप मैगजीनों को देखो, मैगजीन तो मतलब एक तरह से क्या होता है बोरियत सी होने लगती है जब आप बिल्कुल छोटा साठ की तरह होते, जब आपके पास कोई बंधन नहीं होता है, जब आपको लगता है यार वैकेंसी नहीं निकले, अचानक वैकेंसी निकल आती है, अचानक सोचते यार करंट कब तक का ले, 6 महीने का करंट ले, 1 साल का। देखो आप निर्धारण नहीं कर सकते कि 3 साल का करंट आएगा कि 2 साल का आएगा, 1 साल का आएगा, 6 महीने का आएगा, आप निर्धारण नहीं कर सकते। ये निर्धारण जो है ना वो करने वाला बैठा है कहाँ पे, एग्जामिनर बैठा है, वो निर्धारण करेगा ना। आप उसको चुनौती भी नहीं दे सकते कि भाई साहब 1.5 साल पुराना करंट दे दिया, कोई करंट होता है क्या है। देखो जो उसे अच्छा लगता है, आप तो प्रिपेयर रहो, आप तो जो है ना मैगजीनों के द्वारा और आप जो करंट के जो वीडियोस आती हैं उनके द्वारा ऐसे मुद्दों को, जो मुद्दे ग्लैमर वाले हैं उन मुद्दों को टच नहीं करना बिल्कुल भी। जो मुद्दे लड़ाई दंगे के हैं, जो मुद्दे राजनीतिक हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने लोग मर गए, ये सब टच नहीं करना है, अपनी एनर्जी नष्ट नहीं करना है। केवल उन्हीं मुद्दों को जो अच्छा मुद्दा लगता है, जिस मुद्दे से क्वेश्चन फॉर्मेट होने की गुंजाइश है, जिस मुद्दे पर विश्लेषण होता है, उस मुद्दे को विश्लेषण सुनने के बाद उसके खास बिंदु, देखो एक मुद्दे में 3 या 4 बिंदु होते, इससे ज्यादा नहीं होते। 4 बिंदुओं का ही इतना बड़ा विश्लेषण होता है। 4 बिंदुओं को, घटना क्या थी, क्यों घटी, संधि क्या थी, क्यों हुई, हमें क्या लाभ, उनको क्या लाभ, कहाँ संधि हुई, इसका नजरिया क्या रहा, ये सब चीजें जो है ना 3-4 बिंदु होते हैं मुख्य। 3-4 बिंदुओं को अपने जो है ना कॉपी पे लिखिए। तो इस प्रकार से आज जो लिखा है, आज का मैटर वो अपने साथ रख लीजिए पेपर पे। देखो हाथ पाँव की मेहनत आपको ज्यादा करना है, पाँव की नहीं करना है, बल्कि हाथ की और ब्रेन की मेहनत ज़्यादा करना है। और कॉपी आपकी जितना ज़्यादा कॉपी पे पेन चलेगा उतनी आपकी किस्मत की लकीरें लिखती चली जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितना कम कॉपी पे पेन चलेगा किस्मत की लकीरें उतनी कम लिखेंगी। देखो जो लोग बहुत ज़्यादा कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, उनकी किस्मत की लकीरें जो है ना IAS बना देती हैं, और जो लोग बहुत कम लिखते हैं उनकी किस्मत की लकीरें पुलिस वाला बना देती हैं। आपको दरोगा बनना है तो इससे पुलिस वाले से ज़्यादा मेहनत कीजिए, पुलिस वाले बनने से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको जो है ना आप लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब हाउ टू यूज़ टाइम, टाइम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। समय का हम कैसे इस्तेमाल करें, समय का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, बशर्ते आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए समय को इस्तेमाल करने का। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप अगर जॉब पे हैं तो देखो कोई भी जॉब 8 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती है। अगर कोई जॉब है पुलिस की तो 10 घंटे या 12 घंटे की भी जॉब होती है। तो ध्यान रखना, जो 12 घंटे की जॉब है उस 12 घंटे में आपके 4 घंटे आसानी से निकल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल सकते हैं 4 घंटे, अगर आप निकालना चाहें तो। अगर आप निकालना चाहें, और 4 घंटे में आपको क्या करना, कॉपी किताबें नहीं पढ़ना कि ऑफिस में बैठ के कॉपी किताब पढ़ो, अफसर देख ले और सहपाठी देख लें, ये नहीं करना। बल्कि अपने आप को इस अपने कर्तव्य को करते हुए अपने ब्रेन को इस सिस्टम से थोड़ा सा डाइवर्जन देना है, और अपने ब्रेन को थोड़ा सा लगा देना है अपने लक्ष्य पे, बस कि मुझे ये तैयार करना था, ऐसे तैयार करना था। जब आप उस पर लगा लेते तो वो टाइम का यूटिलाइज होने लगता है। आप अगर घर पे जाते हैं तो 12 घंटे की ड्यूटी करके भी जा रहे हैं, आप थक गए तो आप क्या है सो जाते हैं, तो कितने घंटे सोगे भैया, 8 ही घंटे तो सोगे ना भाई, मैक्सिमम 8 घंटे, 6 घंटे सोगे, 7 घंटे मैक्सिमम, मैंने कहा 8 घंटे सोगे, तब भी आपके पास 4 घंटे हैं। बोले 4 घंटे में मैं खाना बनाता हूँ, ये करता हूँ, खाना बनाते रहो, कॉपी पे जो पेज पे लिख लिया सामने रखो, खाना बनाते रहो। बोले मैं खाना खाने जाता हूँ बना बनाया, तो ठीक है आप खाना खाते रहो, बगल में रख लो। वो थोड़ी कि आपको जो है ना वो परेशान करता है पेज के, नहीं साहब, अब ऐसा थोड़ी कि आप खाना खा रहेंगे तो जो कोरा जो है वो कान में चला जाएगा, जब कोरा तो मुंह में जाएगा। कैसी बात करें आप, उसको देखते रहो, उसको पढ़ते रहो, हैं उसको समझते रहो, खाना खाते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप
आप अगर जॉब पे हैं तो उसे प्रॉपर यूज़ करना सीखो टाइम का। अगर आप प्रॉपर यूज़ करना सीखते हैं टाइम का, तो मुझे लगता है जब तक ये वैकेंसी एग्जाम करो, जिस वैकेंसी के लिए एग्जाम होगा, तब तक आप पूरी तरह से बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे और आपका जो है ना लगने वाला नंबर है दरोगा के लिए, आप ये मान के चलिए, तो आप जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। आज से ही जैसे ही आप इसको सुनते हैं, आज से ही आप बिल्कुल दौड़ना शुरू कर दीजिए, आज से ही इसको लक्ष्य बनाना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं क्या हैं कि तैयारी जब हम करते हैं तो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ टाइटल ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ मतलब टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता है, जिसको हम रटते हैं तो भूल जाते हैं, या उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको जो है ना उसका विश्लेषण दे दिया जाएगा। आप कमेंट कीजिए कि सर इस टाइटल पे आप लेक्चर दीजिए, आप इस विधान पे लेक्चर दीजिए, हम उस विधान पे लेक्चर दे देंगे आपको। आप डिमांड कीजिए कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे दरोगा के लिए इस टाइटल पे मेरे लिए फोकस करना है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मूल विधि का हो, चाहे हिंदी का हो, कोई भी टाइटल हो, उस टाइटल पे आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। उस टाइटल पे 15 मिनट का 20 मिनट का जो वीडियो है वो मैक्सिमम विश्लेषण करके आपको दे सकता हूँ। अगर आप कल्पना करो एक हफ्ते में अगर आपने एक कमेंट किया और एक कमेंट के हिसाब से आपको एक वीडियो मिला, तो अगर 3 महीने बाद अगर भर्ती होती है, 4 महीने बाद भर्ती होती है, तो आप कल्पना करो आपके पास कितने टाइटल हो जाएंगे, आपका कितना जो ब्रेन है वो ब्रॉड हो जाएगा, कितना विकसित हो जाएंगे आप, यानी सोचने का नजरिया कितना हो जाएगा, आपका कमांड कितना ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ना आप पढ़ सकते हैं, इन समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। अगर अभी नहीं किया समाधान तो आप ये मान लो कि आगे आपको कब मौका मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मौका अच्छा है। अभी इस मौके का आप फायदा उठाइए, खास तौर से इस मौके का वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो लोग जॉब पे हैं, जो पुलिस में हैं, वो बहुत आसानी से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों से आप परिचित हो गए हैं, बहुत सारे समाज से आप परिचित हो गए हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं से आप परिचित हो गए हैं। जब आप सामाजिक व्यवस्थाओं से परिचित हो जाते हैं, आप पूरे सिस्टम से परिचित हो जाते हैं, तो आपके लिए तो और आसान होता है। देखो, अगर मैं भर्ती करता हूं एक दरोगा की, तो मैं चाहूंगा कि मैं एग्जाम को इस प्रकार से हैंडल करूं कि जो व्यक्ति दरोगा की तरह ब्रेन रखता हो वो व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसका सिलेक्शन ले लूं। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस में है, जो व्यक्ति ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में है, अब उस डिपार्टमेंट्स में उस ऑलरेडी है, तो उसका सोच का नजरिया भी तो उस तरह का होगा ना कि किस प्रकार की डिमांड की जाती है डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के लिए, तो उस प्रकार की डिमांड को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति कॉमन मैन है उसे तो पता ही नहीं रहता आपके महकमे का कि आपके महकमे में कैसी ज़रूरतें होती हैं, आपके महकमे की कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको ज़्यादा होती है। उसे तो पूरा तैयार करना पड़ता है, उसे तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, और आपको तो उतना प्रिपेयर भी नहीं करना है। अगर अभी होगा आपका, अगर आपको लगता अब ऐसे आपको लगता है मेरा तो मैं तो बहुत पढ़ लिया था, पहले पढ़ लिया था, तैयारी कर ली थी और अब तो हो ही जाएगा मेरा, अब नहीं होगा तो फिर कब होगा, तो हो जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एग्जाम है, एग्जाम किसी के मीत नहीं होता। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि एग्जाम एक ऐसी चीज होती है, कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जिस एग्जाम को आप आज क्रॉस कर चुके हो, जिस एग्जाम में आप क्रॉस करके सिलेक्शन भी ले चुके हो, अगर आपसे दोबारा कहा जाए कि दोबारा वैकेंसी निकलती है, आप दोबारा उसके लिए प्रिपेयर हो सकता है दोबारा में आप प्री जान निकाल पाओ। ये भी बहुत वो है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार निकाल लिया तो आप धड़ाधड़ 25 बार निकालते चले जाएंगे। ये कंपटीशन का क्षेत्र है, पता नहीं किस सेक्टर से क्वेश्चन आए थे, उस सेक्टर पे आपका कमांड था, जो क्वेश्चन आपको आते थे उसमें अधिकतर क्वेश्चनों पे आपका कमांड था, आप निकल गए। अगला पेपर बनता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसपे आपका कमांड ना हो, एक दो क्वेश्चन आपको बाहर निकलवा दें, तो इसकी गारंटी कौन देगा? मौका अच्छा है, इसे आप एक बार फिर से देखिए, इसे आप जो है ना इसकी वीडियो की सहायता लीजिए। आपको हर सेक्टर का चीज दी जाएगी, आपको जीएस का प्रॉपर मटेरियल दिया जाएगा। आप पीडीएफ को देखिए, हमारी पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलेगा, आपको हिंदी का मटेरियल दिया जाएगा। मूल विधि से भी हम कोशिश कर रहे हैं, मूल विधि को समझाने की कोशिश करेंगे, मूल विधि से भी मटेरियल आपको तैयार कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग तो आप तैयार कर ही रहे हैं, और मैथ रीजनिंग का भी आपको जो है ना प्रॉपर देने लगेंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको सारा का सारा मटेरियल आसानी से प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जो है ना हमारी साइट पे आज के जो है ना उसे देख सकते हैं, और आप जो है ना अपने भविष्य को बना सकते हैं, आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, आगे चलना सीखिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।